नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू स्मार्ट स्टडी में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार पुलिस के मेंस का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने आया हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो भूकंप की तीव्रता। देखिए, भूकंप कैसे उत्पन्न होता है? तो वह दो प्लेटों के आपस में टकराव के कारण होता है। एक और कारण है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें पूछेगा कि भूकंप तरंग का उद्गम स्थल को क्या कहते हैं? तो भूकंप तरंग का उद्गम स्थल को फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। ठीक है, और सबसे पहले पृथ्वी के जिस सतह पर सबसे पहले भूकंप का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछता है, भूकंप तरंग से समान क्षति वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आइसो सिम्बल लाइन कहता है। आइसो सिम्बल लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि स्केल कितने प्रकार के होते हैं? ये जो मापने वाला भूकंप तरंग जो है मापा जाता है वह स्केल कितने प्रकार के होते हैं? तो एक हम लोग जानते हैं, पहला रिएक्टर स्केल और दूसरा है रॉस फेरस स्केल और तीसरा है मर्केली स्केल। तीसरा है मर्केली स्केल है। ठीक है, 3 स्केल होता है। आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में धर्मचक्र का रंग क्या होता है? तो इसका रंग, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र होता है उसका रंग क्या होता है? तो उसका रंग होता है नेवी ब्लू होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी है? तो यह टोटल कितना है? 24 है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? तो यह अशोक का सारनाथ स्थित स्तंभ से लिया गया। ठीक है, और सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया। और सिंह जो होता है, सिंह स्तंभ पर कितने शेर है? तो उस पे है 3 शेर है। ठीक है, 4 शेर है, टोटल 4 शेर है। 3 आगे हैं, 3 शेर आगे है, एक पीछे की तरफ है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि धर्म चक्र जो है, ये चक्र किसका प्रतीक है? तो यह प्रगति का प्रतीक है। किसका है? प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय घाटा की पूर्ति निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। तो भारत को जब घाटा होता है तो वह क्या होता है? आरबीआई जो है वह नए मौद्रिक नोटों को छाप देता है। आरबीआई की बात हुआ तो आरबीआई का अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास है, और अभी 3 डिप्टी गवर्नर है इसमें आरबीआई में। आरबीआई जो है
RBI 2 रुपये के ऊपर के नोट को छापता है, ठीक है। और 2 रुपये से नीचे 1 रुपये का नोट कौन छापता है? तो वह भारत का वित्त सचिव छापता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है? तो यह मौलिक अधिकार विदेशी को भी प्राप्त है। वह भारत के किसी भी भाग में आने जाने तथा रहने की सुविधा का अधिकार है। जाति, लिंग, धर्म, रंग भेद आदि का आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार उस पे है। जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार उस पे है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है? तो वह भेजता है, इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा भेजता है। तो उत्तर प्रदेश में कितना है लोकसभा सीट? 80 है। महाराष्ट्र में 48 है और बिहार में 40 है। मध्य प्रदेश में 29 है और आंध्र प्रदेश में 25 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे देशों के नाम तथा उनकी मुद्राओं के नाम दिए गए हैं, सम्मिलित कीजिए। तो पहला है अल्बानिया, अल्जीरिया, चिली, श्रीलंका। तो सबसे पहले अपना देखिए, जो भारत में रुपया चलता है वही श्रीलंका में चलता है। तो 1 का 3 नहीं, डी 3 नंबर है। तो डी का 3 देखिए ऑप्शन नंबर में मात्र ए ऑप्शन में है डी का 3। तो इसीलिए हम डी का 3 मिला देंगे रुपया। और 1 का 4 नंबर लेख, और अल्जीरिया का हो जाएगा दिनार, और चिली का हो जाएगा पैसो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है, खिड़कियां बंद रहने तथा धूप में खड़े रहने से एक कार का भीतरी भाग गर्म हो गया है। कार के गर्म होने की घटना की व्याख्या निम्नलिखित के आधार पर की जाती है। जब हम कार की शीशा बंद कर देते हैं और कहीं पे कार खड़ा रहता है, उसके अंदर का जो है तापमान है वह बढ़ जाता है, बाहर के अपेक्षा तापमान बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है? तो वह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि कार से बाहर उसकी तापमान नहीं निकलता है, इसीलिए उसका तापमान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। करा एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है, तो वह किसके बराबर होता है? तो वह पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी के बराबर होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है? वह 3 जनवरी को होता है, जिससे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, ठीक है। और 4 जुलाई, अभी जो बीता है जुलाई, 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर होता है। वो अधिकतम दूरी हो जाता है, अपसौर होता है। और सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होता है, इसे ही क्या कहते हैं? एक खगोलीय इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सिरका होता है, तो सिरका क्या होता है? पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है सिरका में। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। करा एक लेखक ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के विषय में लिखा है। उसने आयुर्वेद पर अटलांतर और आरोग्य मंजरी नाम की पुस्तक भी लिखी है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम, आइए इसका नाम जानते हैं। आप लोग को पता होगा कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन, यही है। अटलांटक पुस्तक लिखा है, आरोग्य मंजरी नामक पुस्तक भी लिखा है, रस रत्नाकर भी लिखा। नागार्जुन का प्रसिद्ध पुस्तक है रस रत्नाकर है सबसे प्रसिद्ध पुस्तक।
और पूछेगा कि नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे, तो यह कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में। चरक भी किसके दरबार में था, कनिष्क के दरबार में था। कनिष्क कौन था, वह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था, वह कनिष्क था। और रेशम मार्ग का खोज सबसे पहले किसने किया था भारत में, वह कनिष्क ने ही किया था। और कनिष्क के शासनकाल में एक और हुआ था, वह चीन पर विजय प्राप्त किया। कनिष्क चीन पर विजय प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ व नाभिकीय अवशिष्ट खतरनाक है क्योंकि पर्यावरण में उसकी उपस्थिति से होता है। क्या होता है, उसकी उपस्थिति से होता है कायिक एवं आनुवंशिक दोनों प्रकार की हानि होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही। अगला क्वेश्चन पर आइए। का निम्नलिखित में काल क्रमानुसार घटित हुआ है, इसमें सबसे पहले क्या हुआ था उसको कर्म अनुसार इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम ईस्वी लिख देते हैं। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। डांडी मार्च हुआ था 1930 में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। तो सबसे पहले हो जाएगा 1 में 1, 2 और 3 और 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 1, 1, 2, 3, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये वो होगा, पहले होगा मुस्लिम लीग का स्थापना, उसके बाद होगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हो सहयोग आंदोलन, उसके बाद डांडी मार्च होगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। करा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नेहरू पुरस्कार दिया जाता है, तो नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ या अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ। आइए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। किसके द्वारा भारत यूरोप से जुड़ा हुआ है, भारत और यूरोप किसके द्वारा जुड़ा है, तो इसका आंसर है सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 में हुआ था। इसी वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और सुएज नहर नहीं था तो उससे पहले इंग्लैंड के आदमी बहुत दक्षिण अफ्रीका के लास्ट शोर से घूमते हुए आता था, लेकिन यहाँ मानिए कि इंग्लैंड है और यहाँ भारत है, तो इस तरह से घूम के भारत पहुँचता था। लेकिन सुएज नहर यहाँ पे है और अब जो है इसको आसान हो गया, यहाँ से डायरेक्ट भारत पहुँच जाता है सुएज नहर के निर्माण होने से। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। और एक इसमें क्वेश्चन पूछता है, सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो वह लाल सागर को किससे जोड़ता है, भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परत जिसमें बेतार की तार संचार प्रणाली को संभव बनाया है, तो इसे कहते हैं आयन मंडल कहते हैं। इसी में सारे दूरसंचार चलता है, मोबाइल, टीवी, सारा चीज़ इसी से चलता है। इसे संचार मंडल भी कहते हैं। ठीक है। परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं, उसे क्षोभ मंडल को कहते हैं। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। और समताप मंडल में क्या होता है, वायुयान उड़ता है। ठीक है। समताप मंडल में वायुयान
उड़ता है और ओजोन परत भी पाया जाता है समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, कौन सा भाग संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है? तो शरीर में रक्त पंप करेगा वो बायां नीला करेगा। ये शरीर में रक्त पंप कर कर विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है, और ये हमारे हृदय का भाग है। हृदय का भाग है। पूछेगा कि रक्त को पंप कौन करता है, तो वह हृदय करता है। हृदय का कौन सा भाग, तो वह बायां नीला करता है। हृदय में कितने चेंबर होता? मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण। ठीक है, और गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है, जो कि 1913 में इसे क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, वह कौन है? हड़प्पाकालीन स्थल जो गुजरात में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लोथल जो है हड़प्पाकालीन स्थल वह गुजरात में स्थित है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में हड़प्पाकालीन स्थल किस राज्य में खोजा गया? तो यह गुजरात में खोजा गया। गुजरात में खोजा गया। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। रोपर पंजाब में है। और बनवाली ये हरियाणा में है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, और लोथल से क्या क्या चीज़ मिला है? तो स्वास्तिक पूछा जाता है कि लोथल से क्या मिला है, तो ये स्वास्तिक का जो चिन्ह है ये लोथल से मिला है। ठीक है, और युगल समाधान ये लोथल से मिला है। युगल समाधान ये भी कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। गेहूँ पीसने वाला चक्की, गेहूँ पीसने वाला चक्की ये भी लोथल से ही मिला है। ठीक है, पंचतंत्र की कहानी ये भी लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगला क्वेश्चन पर आइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित बनी है। विजया लक्ष्मी पंडित बना संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष। अब यूएनओ के बारे में आया है, तो यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और एक और क्वेश्चन पूछेगा, यूएनओ के कितने अंग हैं? तो यूएनओ के अभी वर्तमान में 6 अंग हैं। और इसमें अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 5 है। कौन कौन है? अमेरिका है, और ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ठीक है, अभी भारत इसका अस्थायी सदस्य देश बन गया है। ठीक है, और इसमें पूछा जाता है कि प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो वह राजकुमारी अमृता कौर। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का समान विमीय सूत्र है? इसका आंसर हो जाएगा कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा का। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? ml²T⁻⁻2 होता है। यही होता है स्थितिज ऊर्जा का भी होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का भी यही होता है।
कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, स्थिर ऊर्जा का होता है mgh होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठा था? तो मार्च 1919 में कौन सी घटना हुई थी? तो वह हुई थी, किसके विरोध में बैठे थे? तो वह रोलैक्ट एक्ट के विरोध में बैठा था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? तो वह रोलैक्ट एक्ट के भी विरोध हुआ था। क्यों हुआ था क्यों हुआ था जलियांवाला बाग? तो इसमें दो भारतीय वीर पुरुषों का गिरफ्तारी हुआ था, जिसका नाम था डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पे जलियांवाला बाग में क्या होता था? बैठक हो रहा था, इसी कारण ये कांड हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। विटामिन सहायता नहीं करता, तो ये पाचन की क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करती है। अगला क्वेश्चन पर आइए। प्रदूषित जल जनित रोग कौन है? तो प्रदूषित जल से होता है नहीं है, क्या है? नहीं है। तो टाइफाइड तो प्रदूषित जल से होता है, हैजा भी प्रदूषित जल से होता है, फ्लोरोसिस ये भी दूषित जल से होता है, लेकिन पीलिया जो है वो दूषित भोजन से होता है, भोजन से दूषित भोजन के कारण होता है पीलिया रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए। मोटर चालक पीछे की वस्तु देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, और पूछेगा कि गाड़ी के आगे जो हेडलाइट रहता है उसमें कौन सा दर्पण रहता है? उसमें अवतल दर्पण रहता है। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का करते हैं। ठीक है, और डॉक्टर जो है दांत रोगियों का इलाज के लिए किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और स्वर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो वह अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। एक और होता है सर्च लाइट में किसका प्रयोग होता है? तो वह अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। परावर्तक दूरबीन बनाने में किसका प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण कैसे होगा? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच कौन आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी, तब चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण में क्या होगा? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आ जाएगी? चंद्रमा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी, तब क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो वह अमावस्या को होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? वह पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा को क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है, तो अपरावैंगनिक किरण से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन पर आइए। के सम्मिलित कीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल यह जो है तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए प्रसिद्ध है, बब्बर एशियाई शेर के लिए। और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में, यह हाथी एवं बाघ के लिए प्रसिद्ध है, हाथी एवं बाघ। गिर कहाँ में है? गिर गुजरात में। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो यह असम में है। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1 का 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 4 नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही।
ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आइए। करा अगला क्वेश्चन करा मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लैपेज का स्राव कहाँ होता है? तो लैपेज का स्राव होता है अमाशय से होता। अमाशय से 4 प्रकार का पाचक रस स्रावित होता। पहला है HCl, दूसरा लाइपेज है, ठीक है। दूसरा कौन है? लाइपेज है। और तीसरा है रेनिन, रेनिन जो दूध को पचाता है। और तीसरा है पेप्सिन, चौथा है पेप्सिन, ठीक है। आइए एक और इसमें यकृत है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि दोनों है, अग्नाशय है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। अगला क्वेश्चन पर आइए। 31 नंबर क्वेश्चन पर करा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित रहता है? तो इसमें अधिकतर स्टूडेंट गलती कर देता है। इसमें यकृत में विटामिन ए भी संचित रहता है, ई भी रहता है और डी भी रहता है, इसीलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा सभी। आइए अगला क्वेश्चन पर करा नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात में। डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, गुजरात में। अगला क्वेश्चन करा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से आया था? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा था। इसी के संदर्भ में प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है? तो वह 2000 ईस्वी से मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आइए। करा लेखन कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो यह चीनियों ने विकसित किया। अगला क्वेश्चन पर आइए। करा विश्व में शांति स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को ही क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को ही कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ में? द हेग में स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे लघु संविधान किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पर आइए। करा भू प्रपट्टी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता होती है? सबसे अधिक प्रचुरता किसकी होती है? तो वह ऑक्सीजन है, लेकिन ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है, तो दूसरा स्थान पर सिलिका, इसका आंसर हो जाएगा सिलिका। अगला क्वेश्चन पर आइए। करा काला धन क्या है? काला धन बेहिसाब धन है, इसका कोई हिसाब नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन। करा सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन है? वह हाइड्रोजन है। पानी को शुद्ध किया जाता है क्लोरीन मिलाकर। प्राणवायु ऑक्सीजन को कहा जाता है। और द्रवावस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन है? तो वह पारा है, गंधक। अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह क्या कहलाता है? तो वह अणु कहलाता है, ठीक है, अणु कहलाता है। परमाणु की भी एक एग्जाम्पल है। परमाणु कहता है किसी जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बना होता है, 20 अमीनो अम्ल का प्रोटीन बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन पर। धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जाती है? तो होगा आघातवर्धकता के कारण बनाया जाता है, ठीक है। ध्वनि मोटी पतली होती है, वह किसके कारण होती है? नहीं, ध्वनि मोटी या पतली होती है वह किसके कारण होता है? तन्यता के कारण होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में वर्षों वाली सांप मिला है? वर्षा जो देने वाली सांप वो किस राज्य में है? तो मिजोरम हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में करा भारत में गैंडों की अधिकांश आबादी
निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में तो सबसे ज़्यादा गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाएगा काजीरंगा, जो कि असम में है। असम में है काजीरंगा, यहाँ पे अधिक गेंडा पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता स्पेनिश इंटरनेशनल का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए नंबर, कुनवावुत विदित सन ने। अगला क्वेश्चन करा, हाल ही में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता रॉस मालेन ग्रॉस कोर्ट चैंपियनशिप 2019 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलिसन रिस्के ने। अगला क्वेश्चन पर आइए। कह रहा, हाल ही में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा डेल रे 2018-19 का खिताब किस स्पेनिश फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो इसका आंसर होगा 45 का डी नंबर, वेलेसिया ने जीता है। 46 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कह रहा, हाल ही में थाईलैंड में संपन्न फुटबॉल टूर्नामेंट किंग्स कम के 47वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो इसका हो जाएगा कुराकाओ ने जीता, ऑप्शन नंबर बी, कुराकाओ ने जीता है। आइए अगला क्वेश्चन पर। कह रहा, 1 जून 2019 को संपन्न यूएफा चैंपियन लीग 2018-19 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिवरपूल ने जीता है। ठीक है, ये मिस्टेक से ऑप्शन इसमें डबल हो गया, तो इसमें लिवरपूल होगा। हाल ही में एशियन कॉन्टिनेंटल ओपन एंड महिला चैंपियनशिप 2019 का संपन्न कहाँ में हुआ था? तो हुआ था सिंगताई, चीन में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर में कह रहा, हाल ही में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता नुरेनबर्ग ओपन 2019 का महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूलिस पुतितसेवा ने जीता है। लास्ट क्वेश्चन पर आइए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता लियोन ओपन 2019 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है बेनोइट पायरे। ठीक है, अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।